चाहते हैं इसमें कोई अच्छी कोई चीज हुई या नेगेटिव के बारे में। नहीं तो ये एनआईटी कहाँ से लगी? आपने मुकेश गुप्ता जी से बात की? मुकेश जी तो कहते हैं बस ठीक आ कर दूंगा कुछ नहीं है, तो उन्होंने उन्होंने वापिस यूनिवर्सिटी से एनआईटी और लगा मैं उनसे पता कर लेता हूँ। आप मेरे से सूचना मांग रहे हो, भले आदमी हो आप लोग, ऐसे मत करो। जिस ऑफिस से एनआईटी लगी है उस एनआईटी को मेरे सामने आप लोगों ने वो पेपर दिया, और वो मुकेश गुप्ता से तो पहले बात कर लो ऐसी से। देखो साहब एक बात एनआईटी मेरे यहाँ से लगी होती, मुझे रोकनी होती, मेरा निवेदन सुनो। हाँ, मुकेश जी सिर्फ बात के अलावा कुछ नहीं करते। मुकेश जी को काम करना नहीं है, मुकेश जी को सिर्फ गोली देनी है। मुकेश जी बहुत बढ़िया आदमी है जब तक काम नहीं पड़े। काम पड़ने के बाद उससे घटिया आदमी आपको मिलेगा नहीं। और रिकॉर्डिंग बात कह रहा हूँ, उस आदमी के भरोसा अगर आपने भी कभी काम छोड़ दिया ना तो आपकी कहीं स्किन खराब ही करवाएंगे। उस आदमी ने कभी किसी के बारे में नहीं सोचा सिवाय अपने के। उनके पास इतने प्रकरण रहते हैं, कभी नहीं करते। एक मांग हमारी एक और है कि एक हमारे जो हर 2 साल बाद नवीनीकरण का कहते हो डी क्लास का सी जो भी है रजिस्ट्रेशन, जब हम काम करते हैं हमने 10 लाख से ऊपर का काम ले लिया, हमारी 3 साल 4 साल 5 साल गारंटी रहती है। 5 साल आपने हमारी एसटी रोकते हो, फिर 5 साल तक तो आप हमारा पैसा रोक रहे हो और हमसे नवीनीकरण करवा रहे हो। तो आप 2 साल में आप देखो ये गवर्नमेंट लेवल का है। हाँ। आप एक ज्ञापन बनाओ, बना देंगे। बढ़िया सुनो ज्ञापन बना दे दो, मैं मेरी चिट्ठी लिखा भेज हुक्म साहब। दूंगा। और मुकेश जी 2 साल का का ये जो है इन्होंने आपत्ति दर्ज की है तो उच्च अधिकारी को प्रेषित कर देते हैं। ठीक है सर। भी आपका ये अभी हमारा कराने का एक तो ये बात हुई। हाँ, और बताओ। बस मुकेश जी वाली बात का हमारे मुकेश जी से मैं बात कर लेता हूँ, उन्होंने क्या निवारण किया है। अब देखो आप लोग बीकानेर भाईले सारे के सारे यहाँ पे मुझे आए हुए 1 महीना नहीं हुआ और आप मेरे से एकदम आमूल चूल परिवर्तन की उम्मीद कर रहे हो। ये पता नहीं क्या इतना में परिवर्तन की बात नहीं करते हम, तो बाकी जायज बात हालात जो आज की पॉइंट है, हम आज के पॉइंट पे आए हैं। ठीक, हम पुरानी बात आपसे करेंगे नहीं। बिल्कुल आप मेरे को एक देखो मेमोरेंडम दे देंगे आपको। मेमोरेंडम दो अच्छे से, आपका रिकमेंड करते हुए भी और एक हमारा सर निवेदन ये है कि आप चलो अभी 1 महीने से आए हो बीकानेर, कोई बात नहीं, पीछे सीट से भी आए हो सर, ठीक है सीट से ही आए हो आप, कहीं से और से नहीं है, फ्रेशर नहीं हो आप सर। तो हमारा निवेदन ये निचला सदन आपका हमारा काम नहीं करा, इसलिए हम आपके लिए हम आपके अरदास आपके पास अरदास इसीलिए लेते हैं, लेकर आते हैं। और कहां जाओ भाई मालिक आप ही हो, मालिक आप ही हो इसके संभाग के, ये संभाग के तो मालिक आप ही ऐसी की हो। कोई बात है तो आप मेरे को ही तो कहोगे। तो वही तो बात सर, कल हमने आपसे आपके सामने उनसे निवेदन किया और उन्होंने वो एनआईटी लगवा दिया, अपलोड करवा दिया। करके गए थे वो, उन्होंने कहा कि हम करेक्शन करेंगे, लेकिन करेक्शन किया नहीं उन्होंने, अपलोड करवा दी। अब करवा दी, अब जस्टिफाई नहीं मान रहा उस चीज। अब एक्चुअल में सब क्या है कि उन पे पॉलिटिकल प्रेशर है। सबसे बड़ी बात ये है कि जो AA क्लास कॉन्ट्रैक्टर है वो ऊपर से फोन करवाते हैं कि इतनी एनआईटी होनी चाहिए, छोटा समय तक नहीं चाहिए इसमें, प्रॉपर पे में बात ये है। अगर सब करते वो भी सबलेट ही है ना, अकेले आके होगा हम आगे सबलेट ही करेंगे। अब वो क्या करते हैं कि छोटा ठेकेदार के पास कोई नंबर का जीएसटी नहीं है, उसके 28% काट के उसका तो वो मजदूरी हो रही है। किसी का प्लांट चल रहा है तो वो अपने प्लांट से मजदूरी कर रहा है, समय तक छोटा मर रहा है। तो इससे अच्छा वो अपनी फर्म पे काम करे तो जीएसटी तो उसको वापस अपनी रिफंड मिले। क्यों सब सारे छोटे-छोटे वर्क है, बड़ा वर्क एक भी नहीं कि सिंगल एक बड़ी रोड का काम हो तो 2 सड़कों को मिला के एक पैकेज कर देंगे तो C क्लास तक का काम ले लेंगे ठेकेदार, और विकास भी जल्दी होगा सर। वरना ढाई करोड़ का एक लेके बैठ गया, वो कहेगा 2 सड़कें कर दी, पेमेंट करो। अगर पेमेंट में अड़चन आती है तो फिर वो काम रोक देगा सर। भी बढ़े काफी पैसे का। ठीक है, मेमोरेंडम देखिए देता आपकी भावना जो है ना मैं पूरा अच्छे से समझ रहा हूँ, और आप यकीन मानिए कि मैंने भी नीचे अधिकारी को, जैसे मेरे जोन लेवल का मैंने ये कहा ये छोटे-छोटे हैं ना तो इसको ज़्यादा बड़े पैकेज बना करके, ऐसा नहीं है कि प्रोपोर्शनेट करके जोन लेवल को ही बना दो। मैंने उनको ये मैसेज दिया भी ये कम वाले हैं तो इस बार आप लोग अपने हिसाब से जो है ना प्रोपोर्शनेट रेट में अपने हिसाब से कर लो कैटेगरी भाई। आप देखना मेरे हिसाब से 3 करोड़ से ऊपर का कोई पैकेज नहीं करा तो 2.5 करोड़ मैक्सिमम 2, लेकिन जब बात हुई आगे के तो 1 लाख की है जानना नहीं था भी आप एक बड़े ठेकेदार के पास आए तो मतलब 2-3 ठेकेदारों में बट जाए कोई चीज, अच्छी बात है। वो फिर वो सब बड़े ठेकेदार के लेकिन ये है कि चक्कर निकालने पड़ते हैं। सर कोई सिंगल रोड नहीं है, सारी गलियां छोटी-छोटी हैं। थोड़ी गली है साहब। मैं समझ रहा हूँ, अब जो भी इसमें कर सकते अभी एक्चुअल में साहब क्यों कह रहे हैं हम लोग ये चीज, क्योंकि एक ट्रेजडी ऐसी हुई है, एक मारुति कंस्ट्रक्शन कंपनी नाम से थी, उसके नाम से काम लिया हुआ था 50 लाख का, अब फर्म का ऑनर एक्सपायर हो गया। अब वो पैसा उसका बेटा कह रहा है कि ये तो पैसा मेरा है, तेरा थोड़ी है। इसलिए हम समलेट लेने में भी हमें डर लग रहा है कि कल क्या हो जाए किसी के साथ। नहीं सबलेट तो गवर्नमेंट वैसे भी अनुमति नहीं करती। आपकी बात ठीक है, ये तो इसीलिए हम छोटे के लिए करते हैं। आपकी बात है, मेरे रिटायरमेंट ठीक है बॉस, बस बात ये ठीक है, आप एक अच्छे से ज्ञापन बनाओ तो मैं ऊपर
भेज दूंगा ऊपर भेज दो और एक इसका आप आपकी इसकी भावना का वहाँ से अच्छे से अनुशंसा करते हुए रिकमेंड ठीक है, आप हमारी इस टेंडर वाली प्रक्रिया में गौर टेंडर करें। प्रक्रिया में देखो मैं उनसे डिस्कस कर लूंगा। बाकी उन्होंने टेंडर लगाया है, कुछ सोच के लगाया है, क्या लगाया है, देखो वो भी ऐसी अपने लेवल एक पे सर लगाया है। डीआरडी के पेमेंट नहीं हो रहे, बहुत लंबा टाइम हो DRD गवर्नमेंट देखो, गया। दिवाली से पेमेंट नहीं हो रहा डीआरडी डीआरडी के साथ। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, जहाँ तक मुझे फीडबैक है 2 महीने और इंतजार करेंगे ना तो अच्छी अपने को फाइनेंस की काफी लेकिन रिलैक्स। सर जो पिछले दिवाली के काम करे अब तक पेमेंट नहीं मिले, सारे वर्क रुके हैं। ये भी कोई आप पर्टिकुलर कोई केस है तो बताएं, मैं उसी हिसाब से अगर मुझे सबकी केस है। हाँ तो अगर बीकानेर के यहाँ तो ऐसी हिसाब से यही बात सर मुझे इस हिसाब के नॉलेज में बात डाली गई है। एक्चुअल में सर इनकम टैक्स ने फिर एक नया नियम निकाल दिया कि 31 मार्च तक अगर आपके पास में कोई लाइबिलिटीज पड़ी है और अगर आपने नहीं चुकाई तो वो आपकी इनकम में इनकम ऐड हो जाएगी। वो और प्रॉब्लम कर दी इन्होंने। अब यार ये तो अब इनके पास में क्या सर जो हमसे अपेक्षित है वो ले, हम पर अब मैं तो सर यही पूछ रहा हूँ एक मिनट में कि आपकी इन्होंने जो आपसे मांग रखी है इस पे आप क्या कहना चाहेंगे सर? बस इनकी जो ज्ञापन जो दिया जाएगा उसको सकारात्मक रूप से उसको उसी दृष्टिकोण से अच्छे से मुख्यालय उच्च अधिकारियों को अवगत करवाया जाएगा।